हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी इंतकाल कर गए। जिंदगी भर भारतीय मजालिम के सामने सीसा पलाई दीवार रहे। आज सारी जम्मू कश्मीर के अवाम यतीम हो गई। जम्मू कश्मीर के अजीम तरीन रहनुमा को आज हमने खो दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हम न्यूज़ स्पेशल ऑन कश्मीर और आज हम बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल की। मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी जो जदोजहद आज़ादी कश्मीर है, पर्टिकुलरली बात करेंगे हम सैयद अली गिलानी साहब की, जो मुज़ाहमत, अज़्म हिम्मत और इस्तिक़ामत का इस्तियारा बन चुके थे। गुज़िश्ता रात वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन उनका जस्ते खाकी भी जो है वो यानी उनकी वफ़ात के बाद भी, रहलत के बाद भी भारत के लिए खौफ की अलामत बना रहा। भारत ने उन्हें उनकी जो विल थी उसके मुताबिक, वसीयत के मुताबिक शुहदाए कब्रिस्तान में उनकी तदफीन नहीं होने दी, बल्कि उनके अहल खाना से ज़बरदस्ती उनका जो है जस्ते खाकी ले जाकर हैदरपुरा के कब्रिस्तान में रात की तारीकी में चंद उनके अजीज़ों के साथ जो है वो उनकी नमाज जनाजा पढ़वा के दफन करवा दिया। पूरे कश्मीर के अंदर उनकी तदफीन और उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जो कश्मीरी आना चाहते थे उन्हें रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। जितने भी कम्युनिकेशन की मवासलात के जितने भी ज़राए हैं वो तमाम के तमाम बंद कर दिए गए और इसके साथ साथ मुकम्मल कई जगहों पे जो है खारदार तारें लगाकर, पर्टिकुलरली जो हैदरपुरा का इलाका, जो उनका रिहायशी इलाका था, वो मुकम्मल सील कर दिया गया। मीडिया के नुमाइंदों को उनके घर की तरफ जाने से रोक दिया गया। अब ये वही भारतीय जमहूरियत है जिसका अली गिलानी साहब की एक वीडियो जो मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ से भारत की जमहूरियत का जनाजा उठेगा, तो जनाजा घर से अली गिलानी साहब का नहीं उठा, बल्कि भारत की जमहूरियत का जनाजा उठा है श्रीनगर से। और इस पर पूरी दुनिया से इस चीज़ की बड़ी मजम्मत की गई है कि उन्हें उनकी बिल के मुताबिक शुहदाए कब्रिस्तान में तदफीन क्यों नहीं करने दी गई। कश्मीरियों को जो उनसे बेहद प्यार करते थे उन्हें उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान, जिसका सब्ज़ हिलाली परचम उन्होंने हमेशा सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद भारतीय लाठियों और गोलियों के सामने भी वो पाकिस्तानी परचम उठाकर डटे रहे हैं। और इस पाकिस्तान की से जो वो बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनका नारा भी था बड़ा मशहूर कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वो मरते दम तक पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर को बनने का ख्वाब लेकर इस दुनिया से गए हैं। इंशाअल्लाह ये ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि आज जो यौम सोग मनाया गया, जो कौमी परचम है वो सरनगू रहा। आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 रोज़ा यौम सोग मनाया गया है और गायबाना नमाज जनाजा के बड़े इज्तिमात आज हुए हैं पाकिस्तान भर में, कश्मीर भर में। और कश्मीरियों ने, पाकिस्तानियों ने भरपूर जो उनकी मोहब्बत थी अली गिलानी साहब की पाकिस्तान के साथ, उसका भरपूर तरीके से जवाब देने की कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर है जितना भी हम कर सकें वो कम है, चूँकि अली गिलानी साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी कश्मीर कॉज के लिए, कश्मीर के पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए, यानी तकमील पाकिस्तान के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी और मरते दम तक जो है वो एक अज़्म हिम्मत और मुज़ाहमत का इस्तियारा, एक उसकी अलामत बने रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अली गिलानी साहब की रहलत के बाद जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा और ये तहरीक जो है आगे अमली अगर हम देखें तो ये किस तरफ जा सकती है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब ने, हुर्रियत लीडर हैं, वॉइस चेयरमैन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर। और हमें ज्वाइन कर रही हैं गज़ाला हबीब साहिबा, चेयरपर्सन है फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल USA से। और मुशाल हुसैन मलिक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, जो कि कश्मीरी लीडर भी हैं और कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा जनाब यासीन मलिक साहब की अहलिया हैं। और प्रोग्राम में हमें श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं बशीर मंजर साहब, कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं, कश्मीर इमेजेस के सीनियर साफ़ी हैं। उनसे हम वहाँ का अहवाल जानेंगे कि आज कश्मीर के अंदर किस तरह की सूरत हाल रही। प्रोग्राम में आगे चल के हमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब भी ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने आज बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया कि चूँकि अली गिलानी साहब की रहलत जो है वो भारतीय नज़रबंदी में हुई है, इसलिए हम इसे कत्ल कहेंगे, ये इसे तबई मौत नहीं कहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमें बशीर मंजर साहब ने ज्वाइन कर लिया क्या? अच्छा, बशीर मंजर साहब से हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, उनसे वहाँ का अहवाल जानेंगे। जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब, कितना बड़ा नुकसान है ये कश्मीर कॉज का, कश्मीरियों का, क्योंकि अली गिलानी साहब जो हैं वो एक फादर फिगर थे तमाम कश्मीरियों के लिए, बल्कि पाकिस्तानी भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं सारे के सारे जितने कश्मीरी करते हैं उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने कायद को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ
जो हमेशा से हमारे रहनुमा रहे हैं इस हक खुदरात की जद्दोजहद में, और नस्ल दर नस्ल वो ये हमें तरबियत करते रहे कि किस तरह से जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ लड़ना होगा और आज़ादी हासिल करनी होगी। आज हम अपने अजीम रहनुमा से महरूम हो गए, जिनकी सारी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी के लिए वक़्फ़ रही, जिनकी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की सालमियत के लिए वक़्फ़ रही। आज जिस तरह से आपने बात की, वाकई आज नाम नहाद जमहूरियत का जनाजा निकला वहाँ से, और जो उन्होंने बेईमाना साजिश की, कल मज़मूम साजिश की, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से हमारे बुनियादी हुकूक होने के साथ साथ जो मजहबी हुकूक हैं वो भी सलब हैं। आए रोज़ मावरे अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, वालिदैन को उनके बच्चे नहीं दिए जा रहे हैं, और उनको नामालूम जगहों पे मदफून किया जाता है। ये इंसानियत सोज़ मजालिम और दुनिया में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। वहीं सईद अली शाह गिलानी साहब जो एक अहदसाज शख्सियत थे, जो एक दीदवर दिलेर इंसान थे, उनकी रगों में कूट कूट के भरा था तहरीक आज़ादी, उनके खून में पाकिस्तान शामिल था। बिल्कुल। और आज जहां वो वाकई उनकी जो 12 साल नज़रबंदी थी, बिल्कुल, वहाँ पर इंतकाल कर गए, ये हम कत्ल ही कहलाएंगे, जहाँ उनको तिबी सहूलियात भी मैसर नहीं थी। वो उनका क्लिप भी हम जरा नाजरीन को सुनाते हैं, जो उनका नज़रबंदी के दौरान ही उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई थी कि जिसमें उनको घर पे नज़रबंद किया गया था, और उस वक़्त वो जो बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे घर के बाहर, उनसे मुखातिब होकर अली गिलानी साहब ने क्या गुफ्तगू की थी, ज़रा वो सुन लें। बताओ क्यों बंद है और इजाज़त नहीं दे रहा है? वही लोग तुमने कहा था कि ये आज़ाद हैं, जहाँ कहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं। वहाँ बाहर दरवाजा खोलो, हम कोई उड़कर थोड़े ही जाएंगे, उड़कर हम दौड़े नहीं जाएंगे। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। तुम्हारी जमहूरियत का नतीजा जनाजा निकल रहा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का, उसका जनाजा निकल रहा है। आप क्या इस पे कहेंगी? गज़ाला हबीब साहब, आपका काफ़ी रब्ता रहा टेलीफोन पर उनके साथ, आखिरी क्या बात हुई आपकी अली गिलानी साहब के साथ? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनकी ज़िंदगी में और सेहत में उनकी बहुत सारे मामलात में रहनुमाई हासिल रही, टेलीफोनिक रब्ता रहा। और 2016 में जब मेरी किताब पब्लिश हुई थी सुलगते चिनार, उस पर एक बहुत तफसीली राइटअप मोहब्बत भरे पैगाम के साथ गिलानी साहब ने, बड़ी फ़िक्र अंगेज़ उनकी तहरीर थी कश्मीर के हवाले से, जो उन्होंने मुझे इनायत फरमाई। और शायद मैं उनकी इसलिए राब्ते में ज़्यादा थी कि मैं एक प्रो पाकिस्तानी कश्मीरी हूँ, और अली गिलानी साहब की रग रग में, उनकी नस नस में, उनके दिल में, दिमाग में, हर पल हर लम्हे में पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान से चाहत, पाकिस्तान से प्यार रचा और बसा हुआ था। तो हर वो शख्स जो पाकिस्तान की बात करता था, हर वो शख्स जो कश्मीर और पाकिस्तान को लाजिम व मलजूम समझता था, गिलानी साहब उससे वैसे ही चाहत और शफ़क़त फरमाते थे जैसे अपने बच्चों से। और बजा तौर पे आज पूरी कश्मीरी कौम, कश्मीरी हुर्रियत पसंद यतीम हो गए उनके ना होने से। और वो उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी, चाहे वो हमारे वो भाई हों जो कश्मीर को खुद मुख्तार देखना चाहते हों, चाहे वो हमारे वो भाई बहन हों जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फ़लसफ़े पे ना सिर्फ यकीन रखते हैं बल्कि ईमान रखते हैं, वो सब उनकी दस्ते शफ़क़त के तले रहना चाहते थे और उनसे यकसा मोहब्बत और चाहत रखते थे। वो कश्मीरी कौम के लिए एक यकजहती का ऐसा पुल थे कि जिन्होंने सबको जोड़ के रखा हुआ था। और आप ये देखें कि इस ज़ईफ़ुल उम्री में भी गुज़िश्ता 15 सालों से वो अपने घर में नज़रबंद थे। उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया था, उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलतें मैसर नहीं थी। और अभी जो आप वीडियो दिखा रहे थे, वो घर के अंदर से डोर नॉक कर रहे। तो हम सबको उन तकालीफ का एहसास करना चाहिए कि किस तरह एक इस उम्र में हम बहुत सेहतमंद हैं, इतने अभी बूढ़े शायद नहीं हुए, लेकिन इस ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद उन्होंने तमाम तर तशद्दुद बर्दाश्त किया। उन्होंने इलाज मुआवजे की सहूलतें उन्हें मैसर नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का जो अलम था वो बुलंद रखा। और आज सिर्फ कश्मीरी कौम का नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम का हमसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इतने जज्बे और ताकत से, तवाना आवाज़ से बिल्कुल पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला कोई दूसरा नहीं है।
बिल्कुल, मज़ीद लोग भी हैं, लेकिन ज़ाहिर जो अली गिलानी साहब की जो उनकी स्ट्रगल थी, ज़ाहिर उस तक कोई शायद ना पहुंच पाए, लेकिन दीगर भी हमारे वहाँ पे जो इस वक्त हुर्रियत के कायदीन हैं, जो लीडर्स हैं, वो एक से बढ़कर एक उनकी कुर्बानियाँ हैं। किस तरह से वो इस वक्त भारतीय जुल्म और सितम सह रहे हैं, लेकिन एक ही नारा उनकी ज़ुबान पर है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादी